ये कपड़े कब बने? पहले आदम और हवा, परमेश्वर का वचन ये बताता ना, उत्पत्ति 2 अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे कि दोनों बिल्कुल नंगे थे और लज्जाते नहीं थे, उनको शर्म नहीं आती थी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हैं, हम 5वें खंड में हैं। हमने पिछले संदेश में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 8 पद के पहले भाग के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 8 पद के ही विषय में, इसके दूसरे भाग के विषय में सीखेंगे। आइए पहले इस पद को पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। पिछले संदेश में हमने जो है उसके पहले पॉइंट के विषय में सीखा था। आज इसका दूसरा पॉइंट है, जो जगत की उत्पत्ति से घात हुआ। अब इस बात को, इस पॉइंट को जो है वह हमें समझना है, इस भेद को समझना अच्छे से है। यदि हम मेमने अर्थात यीशु मसीह के घात होने की बात करें तो वे जगत की उत्पत्ति के हजारों वर्ष के बाद घात किया गया। फिर यह भेद क्या है, इस भेद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बड़ा पॉइंट का बात है कि यहां जो जगत की उत्पत्ति से घात हुआ, अब यीशु मसीह जो है वो कब आया? जगत की उत्पत्ति बनने के हजारों वर्ष के बाद आया और वो घात किया गया। अब ये बात क्या है, इन बातों को जो है वो बहुत अच्छे से समझना है। उस मेमने, पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 13:8 के प्रथम भाग में उस मेमने के अर्थ के बारे में सीखा था। आज हम इसके और भी अर्थ के बारे में सीखेंगे कि उस मेमने का अर्थ क्या है। उस मेमने का अर्थ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उस मेमने शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है, जबकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखने से पहले और यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे दर्शन से पहले यीशु मसीह घात किया जा चुका था। यह समझना है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखने से पहले और यूहन्ना को उसका दर्शन लिखने से पहले यीशु मसीह क्या था? घात किया जा चुका था। यह बड़े समझने की बात है और जी भी उठा था। इसलिए प्रकाशित वाक्य 13:8 में उस मेमने के स्थान पर लिखा होना चाहिए था कि यीशु मसीह जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ। यहां उस मेमने के शब्द को समझना बहुत जरूरी है, जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ। प्राचीन काल के बलिदान, इस भेद को समझने के लिए हमें प्राचीन काल के बलिदानों को जो है वो समझना है। प्राचीन काल में बलिदान कई प्रकार के हुआ करते थे। जैसे, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कौन कौन से बलिदान होते थे? होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि। और इन बलिदानों के लिए कई प्रकार के पशुओं और पक्षियों की जो कैटेगरीज हुआ करती थी, जो उस श्रेणी के मनुष्यों से लेकर साधारण लोगों की सुविधा के अनुसार बलिदान के लिए पशुओं और पक्षियों का प्रयोग होता था, जिससे सभी ये बलिदान जो है वो पूरे हो सके और परमेश्वर को ग्रहण। सभी प्रकार के जो बलिदान, ये जो आपने अभी सुने हैं, होम बलि, मेल बलि और पाप बलि और दोष बलि, ये कई प्रकार के बलिदान हुआ करते। और इन बलिदानों में जो है पशुओं और पक्षियों का जो है बलिदान हुआ करता था। मगर परमेश्वर एक बात ध्यान में रखता था कि ये बलिदान जो है सभी मनुष्यों के द्वारा किए जाए, और इसलिए उसने हर पशु पक्षियों की जो है कैटेगरी जो है वो रखी हुई थी कि किस किस तरीके से आप बलिदान कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इनमें से एक बलिदान जो हूं वो ले लेता हूं कि पाप का जो बलिदान है। अब पाप बलि के लिए जो है गाय, बैल, बछड़ा, भेड़, बकरी या उनके बच्चों में से जो निर्दोष मेमना या निर्दोष पक्षियों में से पंडुका और कबूतरी के 2 बच्चे और एपा का 10वां भाग मैदा भी होता था बलिदान के लिए। जब आप इन चीजों को समझेंगे ना कि अब कोई बछड़ा जो था एक बहुत
गरीब इंसान जो है वो बछड़ा नहीं खरीद सकता, या गाय बैल जो है वो नहीं खरीद सकता कि बलिदान करे। तो वो क्या खरीद सकता है? यदि वो भेड़ और बकरी खरीद सकता था या उनके मेमनों को, बच्चों को खरीद सकता था, तो उनको खरीद कर बलिदान करे। अब बहुत से लोग ये भी नहीं खरीद सकते थे, तो परमेश्वर ने निर्धारित करा कि पक्षी जो हैं वो पंडुगा और कबूतर या उनके बच्चे जो हैं वो करें। अब जो है वो ये भी नहीं खरीद सकते, तो उन्होंने कहा इतना एक ऐपा जो है मैदा जो है वो लेकर तो बलिदान कर दिया कर अपने पाप बलि के लिए। क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक श्रेणी के लोगों को क्या कर रहा है? पाप बलि के लिए जो है वो उनको दोष मुक्त करना चाहता है, और सभी का जो है बलिदान जो है वो ग्रहण करना चाहता है। परमेश्वर बलिदान करने होते थे कुछ ना कुछ, और यहां परमेश्वर का वचन जो है इस बात को स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ये जितने भी पशु या पाप बलि के लिए चढ़ाए जाते थे, सब यीशु मसीह के बलिदान को प्रकट करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, सब यीशु मसीह के बलिदान को प्रकट करते हैं। अब एक चीज और है, मेढ़ा शब्द का भी प्रयोग हुआ है। उत्पत्ति 22:13 है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उनके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब यहां बड़े ध्यान को समझना है कि अब्राहम ने जो है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दे, और अब्राहम लेके चला गया। और जब वो उस अपने पुत्र को बलिदान करने पर था, तो परमेश्वर ने उसका हाथ रोक दिया, और झाड़ी में जो एक मेढ़ा था बंधा हुआ, फंसा हुआ था, उसने कहा तू उसको अपने पुत्र के बदली बलिदान कर दे, और अब्राहम ने वही किया। मगर परमेश्वर ने देखा कि इसने अपने पुत्र को भी मेरे लिए बलिदान कर दिया। परमेश्वर को यह बात बहुत अच्छी लगी, और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के उस प्रेम को देखा, जो अपने प्रति देखा, तो उसने अब्राहम को रोक दिया और उसके इकलौते पुत्र को बलिदान नहीं करने दिया, बल्कि उसकी जगह झाड़ियों में फंसे मेढ़े को बलिदान करा। अब अब्राहम का प्रेम जो है और बलिदान जो है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर के प्रेम और बलिदान को प्रकट करता है। किसके बलिदान को प्रकट करता है? परमेश्वर के प्रेम और बलिदान को प्रकट करता है अब्राहम का प्रेम और अब्राहम का बलिदान। अब यूहन्ना 3:16 पढ़ लीजिए आप, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। इसलिए मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूं, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया, ऐसे ही परमेश्वर ने हम लोगों से भी प्रेम किया। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के लिए अपना बलिदान दिया, अपने पुत्र का बलिदान देना चाहा, वैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान दिया। यह परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके प्रति है, जैसा अब्राहम का प्रेम और बलिदान प्रकट करता। और इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, यूहन्ना 1 और उसका 29, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यह परमेश्वर का मेमना है, यूहन्ना 1:36 में भी। यानी यीशु मसीह को किसका कहा गया है? परमेश्वर का मेमना कहा गया है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 13:8 में उस मेमने की जो उत्पत्ति के समय घात किया गया। इसको समझ रहे हैं तो मेमने को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी पुराने समय में बलिदान हुआ करते थे वो सब यीशु मसीह के बलिदान को प्रकट करते हैं। उनका प्रगटीकरण है, यीशु मसीह के बलिदान का प्रगटीकरण है। पुराने समय में जितने भी बलिदान जो है होते थे, मेमना उत्पत्ति के समय जो घात हुआ, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मेमना उत्पत्ति के समय कैसे घात हुआ, तो आप इन पदों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, बड़े ध्यान से समझें। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 21 पद, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये चमड़े के अंगरखे कहां से आए? परमेश्वर ने ऐसे हवा में हाथ हिलाया वो नहीं आ गया, क्योंकि परमेश्वर जादूगरी से कोई चीज नहीं, जादूगर स्टाइल से कोई चीज नहीं बनाता है, अपनी महिमा के लिए करता है। कि क्या था?
एक बात और ध्यान करें, ये कपड़े कब बने? पहले आदम और हवा, परमेश्वर का वचन ये बताता ना, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 25 पद पढ़ेंगे कि दोनों बिल्कुल नंगे थे और लज्जाते नहीं थे, उनको शर्म नहीं आती थी। ये कपड़े, जो चमड़े के जो कपड़े बने, ये कब बने, कब इनको पहनाए गए? पाप के बाद है, पाप के बाद जो है वो बनाए गए। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आदम हवा के पाप के लिए स्वयं को पाप बलि का बलिदान किया। ये पाप बलि थी ना, जो परमेश्वर ने बलिदान किया, और जो भी वे पशु होगा जो पाप बलि के लिए इस्तेमाल होता है, उसके चमड़े के अंगरखे बनाकर आदम और हवा को दिए होंगे। और ये पशु जो है जगत की उत्पत्ति के समय जो घात किया गया, ये यीशु मसीह को प्रकट करता है, जिस पशु के जो है उनको कपड़े बनाकर दिए गए। परमेश्वर ने बलिदान तो किया उसका जो है, और लिखा हुआ है जगत की उत्पत्ति के। यहां जगत की उत्पत्ति का अर्थ है कि मनुष्यों की उत्पत्ति होना, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जो आशीर्वाद दिया था कि वह भी पूरा होगा। क्या आशीर्वाद दिया था परमेश्वर ने? इसको समझे। उत्पत्ति 1 का 28, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इससे पहले आदम हवा के जीवन में पृथ्वी में भर जाने का आशीर्वाद पूरा होता, उनसे पाप हो गया। और उत्पत्ति 3:21 के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उस पाप बलि के लिए परमेश्वर ने जो बलिदान दिया, उस आने वाले बलिदान का एक चिन्ह है जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने सर्वप्रथम की। अब यहां पर एक चीज और अच्छे से समझ लें, अब ध्यान दीजिएगा। अगर यह बलिदान नहीं होता तो हाबिल कभी भी धार्मिक गिना नहीं जाता। इसको समझ लें। कैन पापी ठहरा, पापी बना क्योंकि उसके काम बुरे थे। और यहां कहता है कि यहां पर एक बात ध्यान करना कि परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 12 पद, कि वो दुष्ट शैतान से था और उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम, हाबिल के काम जो थे वो धर्म के थे। कहां से धर्म के आए, कैसे सीखा? क्योंकि पाप बलि किया गया। जो मेमना था, उस मेमना का जो उत्पत्ति के समय जो है वो घात किया गया। जो प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण है वो घात किया गया। और इसलिए जो हाबिल था वो क्या कहते हैं, वो धर्म के काम करता था, और हाबिल जो था वो धार्मिक था। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि वो यीशु के लहू से जो है उत्तम बातें करता है। आप पढ़ लीजिए, मैं आपको इसका रेफरेंस जो है वो दे देना चाहता हूं ताकि आप इस भेद को जो है, परमेश्वर के इस भेद को अच्छे से समझ लें। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 4 पद, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाए, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। यहां लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मरने पर भी जो है वो अब तक बातें करता है, और उसका लहू जो है वो उत्तम लहू से जो है वो बातें करता है। देखिए, हाबिल जो है अब तक बातें करता है, धार्मिक था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के उस पाप बलि को, उस मेमने को जो उत्पत्ति के समय घात किया गया आदम और हवा के लिए और उसकी शेष संतानों के लिए, हाबिल ने स्वीकार, हाबिल के जीवन में वो बलिदान का जो है वो अर्थ दिखाई दे रहा है कि हमारे पाप के लिए जब बलिदान मेमना किया गया तो पाप नहीं दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया गया तो पाप हमारे जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए। उस मेमने को वो समझें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और उत्पत्ति 3 के 15 पद में है, और मैं तेरे, अब ध्यान दीजिएगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के घात होने की भविष्यवाणी है। यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह के घात होने की भविष्यवाणी की गई कि प्रभु यीशु मसीह जो है वह अपने लोगों के लिए बलिदान होगा। और प्रभु यीशु मसीह का
और प्रभु यीशु मसीह के लोगों का जो है शैतान और उसके लोगों से हमेशा बैर है, हमेशा जो है वो लड़ाई है, हमेशा जो है वो उसके एक दूसरे के शत्रु जो है वो है, परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर द्वारा अदन की वाटिका में किया गया बलिदान, उस मेमने का अर्थ यीशु मसीह के बलिदान का एक चिन्ह है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 13:8 में उस मेमने का अर्थ जो उसके जगत की उत्पत्ति के समय अर्थात मनुष्यों की उत्पत्ति के समय घात किया गया, जो आदम की वाटिका में बलिदान किया गया था, ये उसका प्रगटीकरण है। उस मेमने का अर्थ यीशु मसीह से संबंध रखता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग समझते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत सी बातों को हम लोग इजी समझ लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं। इस भेदों को समझे, क्योंकि ये भेदों से भरी है। और आपने इस बात को जान लिया, और इसलिए मैंने हाबिल का उदाहरण आपको दिया है। और वहां से जो है आदम की एक शेष संतान जो है, जो परमेश्वर की चुनी हुई संतान बनी है, उसके बाद जो है वो घात किया गया। फिर शेत से जो है आदम की वंशावली, यानी परमेश्वर की जो लोग हैं, शेत से आरंभ होते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो, आप उत्पत्ति 5 अध्याय पढ़ लीजिएगा कि कैसे मतलब उनकी उत्पत्ति हो रही, परमेश्वर के चुने हुए लोगों की उत्पत्ति हो रही, जो अब्राहम तक पहुंचती है, जो क्या कहते हैं, जिसमें आपका नूह भी था, हनोक भी था। हनोक जो भविष्यवक्ता था उस समय, प्रभु यीशु मसीह के उसने आने की भविष्यवाणी करी। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह से वो हजारों वर्ष पहले हुआ, मगर प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी करी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उस मेमने के बारे में समझिए आप, उसका अर्थ क्या है, ताकि हम प्रभु के उस बलिदान को अपने जीवन में बनाए रखें और हाबिल की तरह उस मेमने के बलिदान को अपने जीवन में बनाकर उन पापों से दूर रहें जिसके लिए वो मेमना बलिदान किया गया, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे।